बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ थोड़े डिफरेंट अंदाज में बीफ कोफ्ता कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। कबाब बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, टेंडर और लजीज बनकर तैयार होंगे। घर में मौजूद बेसिक से मसालों के साथ हम ये कबाब तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आधा किलो बीफ का कीमा लेंगे जिसमें 10% तक फ़ैट मौजूद है और ये मशीन से निकला हुआ कीमा है। अगर आप लोग बीफ कोफ्ता कबाब के रिज़ल्ट अच्छे चाहते हैं तो आप लोगों ने कीमे को मशीन से निकलवाना है। चॉपर में अगर आप लोग करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 3/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर देंगे। आधी टीस्पून थोड़ी कुटी हुई इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे और आधी ही टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें आधी टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी शामिल करेंगे। आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स के शामिल करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप लोग ब्रेड को चॉपर में डालकर चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। धनिये में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चॉप की हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसे चॉप करके उसका पानी स्क्वीज़ करके इसमें शामिल कर देंगे। प्याज में से पानी आपने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और आधा टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ताज़ा नींबू का जूस शामिल करेंगे। नींबू का जूस आप लोगों ने फ्रेश इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने बॉटल वाला नींबू का जूस इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसमें 1 अंडा भी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से आप लोग आटा गूँथते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल कीमे को इसी तरह से गूँथते हुए सब चीज़ों को मिक्स करना है। क्योंकि कीमे की मिक्सिंग आप लोग जितनी अच्छी से करेंगे, कबाब आपके बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और कबाब में आपके किसी भी किस्म का कोई क्रैक नहीं आएगा। बीफ कोफ्ता कबाब बहुत ही कम और बेसिक मसालों के साथ तैयार किए जाते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा-सा देसी टच दिया है। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये किस तरह से बाइंड हो रहा है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से कीमे को गूँथते हुए मिक्स करना है। अब हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे क्योंकि कीमे का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है कबाब तैयार करने से पहले। तो चलें अब मज़ेदार से बीफ कोफ्ता कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी की मदद से हाथों को गीला कर लेंगे और कीमे का मिक्सचर लेंगे। जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है आपने उतना मिक्सचर लेना है कीमे का। हाथों में इसे आपने पहले अच्छी तरह से दबा दबा के यकजां करना है ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना आए और हथेली में रख के आपने इसे फ्लैट कर लेना है। अब इसे आपने एक पैटी की शेप देनी है। कबाब आप लोगों ने छोटे साइज़ में तैयार करने हैं या बड़े साइज़ में तैयार करने हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। दोबारा से आपने हाथ को गीला करना है और दोबारा से कीमे का मिक्सचर लेके उसे अच्छी तरह से यकजां करके उसे हथेली में रख के फ्लैट करेंगे और छोटा सा आपने कबाब तैयार कर लेना है। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उस रेसिपी में आप लोगों के छोटे साइज़ के 22 कबाब बनकर तैयार होंगे। आप लोग इन कबाब्स को इसी तरह से फ्रीज़र में रख दें। जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएँ तो आप लोग इन्हें किसी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 माह तक आप लोग फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें अब कबाब्स को फ्राई करके इनकी फ़ाइनल लुक भी देख लेते हैं। ऑयल को सबसे पहले प्रीहीट कर लेंगे। ऑयल में आपने एक स्टिक डालकर चेक कर लेना है। जब स्टिक के अराउंड आपको बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएँ तो आपने इसमें एक-एक करके कबाब शामिल कर देने हैं। मैं कबाब्स को डीप फ्राई कर रही हूँ, आप लोग इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। कबाब्स को आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, इनकी साइड को चेंज करते हुए ताकि इनकी हर साइड से एक जैसा कलर आए। कबाब्स को फ्राई करने का कोई लिमिटेड टाइम नहीं है कि एक साइड से आपने इतनी देर फ्राई करना है और दूसरी साइड से आपने इतनी देर फ्राई करना है। कबाब्स को आप लोगों ने तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से अंदर से पक जाएँ और इन पर एक प्यारा सा कलर आ जाए। कबाब्स को 10 से 12 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। जब ये फ्राई हो जाएँ तो आपने इन्हें ऑयल में से निकाल लेना है।
अब हम बाकी के कबाब भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये कबाब जो हैं वो रेडी टू ईट हैं, आप लोग इन्हें इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें बाकी बचे हुए कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए हमारा दूसरा बैच भी रेडी है बिल्कुल। तो हमने आज आधा किलो कीमे से 22 छोटे-छोटे साइज़ के कबाब तैयार किए हैं। आप लोग कबाब का साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलें अब कबाब्स के लिए एक मज़ेदार सी ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें 2 पिंच नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ी-सी इसमें काली मिर्च भी शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे वो कबाब इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसके साथ एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज भी शामिल करेंगे। प्याज को मैंने मोटा-मोटा चॉप कर लिया था, आपने रफली सा चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। हरे धनिया से लुक बहुत अच्छा आता है और टेस्ट के लिए इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से लंबाई में कट करके इसमें शामिल किया है। हरी मिर्चें आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ा-सा इसमें यानी 1 टीस्पून के बराबर फ्रेश लेमन का जूस शामिल कर देंगे। अब 1 टेबल स्पून इसमें बटर शामिल करेंगे और अच्छे से एक दफ़ा इन्हें मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इन्हें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। तो चलें जब तक मैं मज़ेदार से बीफ कोफ्ता कबाब को सर्व करती हूँ। आप लोग अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े-मज़े की वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर सकें। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी बीफ कोफ्ता कबाब हमारे बनकर रेडी हैं। अब आप लोगों ने मेरे कहने पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ईद पर एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं आप लोगों को एक कोफ्ता कबाब तोड़ के चेक करवाती हूँ। उससे पहले आप लोग देखें जो हमने ये ग्रेवी तैयार की थी उसका टेक्सचर इन कबाब्स के ऊपर कितना ज़बरदस्त आया है। कितने ज़बरदस्त और लुक वाइज़ भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये कबाब तैयार हुए हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ता कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से भी ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। रुई की तरह सॉफ्ट, जूसी और टेंडर जायकेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। ईद की दावतों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अगर आप लोगों को घर पर परफेक्ट कोफ्ता कबाब बनाने हैं तो आप लोगों ने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को लाज़मी फ़ॉलो करना है और कीमा आप लोगों ने मशीन से निकलवाना है। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में ताकि ईद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।